आज का विषय है परमेश्वर की बुलाहट। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर का क्या काम है, हमारे जरिए परमेश्वर का क्या काम है, कोई बता सकते हैं? हमारे जरिए परमेश्वर का यही काम है कि उठो, मुझे पुकारो, मेरे पास आओ, मुझे धन्यवाद दो, मुझसे मांगो और प्रार्थना करो और जाके जो तुम्हें मैंने आशीष दी है वो दूसरे को जाके बताओ। यही परमेश्वर की बुलाहट है। क्योंकि परमेश्वर अकेला था, उसने सोचा कि बनाए मनुष्य को, और मनुष्य को बनाए सोचा, मगर उससे पहले मनुष्य की सारी जरूरत की चीजें उसने बनाई ना। हमने देखा कि उजाले से, अंधेरे से उजाले को अलग किया परमेश्वर ने पहली बार। फिर बाद में पेड़ पौधे, झाड़, फल फ्रूट सब बनाए और पानी जमीन से अलग किया। यानी कि 6 दिनों में सारी बातें परमेश्वर ने, सारी जो मनुष्य के सुख सुविधा के लिए चाहिए थी वो परमेश्वर ने बनाई और फिर इंसान को बनाया। अगर परमेश्वर बोलता मैं पहले इंसान को बनाता तो खाता क्या? इसीलिए परमेश्वर ने हमारे सुख के बारे में पहले सोचा ना। लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि परमेश्वर ने हमारे सुख के सारे सुख सुविधा की चीजें उसने पहले बनाई और फिर मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अकेला रहना ठीक नहीं बोल के उसने हवा को भी बनाया। यानी कि सारी सुख सुविधाएं परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है उसकी मर्जी से। तो हमारी भी मर्जी होनी चाहिए कि हम भी प्रभु से, जिसने जैसे उसने हमें जिस काम के लिए उसने बनाया है उस काम को हम पूरा करें। क्योंकि उसकी मर्जी है, उसके मर्जी के लिए हम चलते हैं। हम चुने हुए हैं, सारे लोगों से अलग किए हुए लोग हैं। और तो हमारा क्या काम है? परमेश्वर की बुलाहट का काम है ना। परमेश्वर की बुलाहट को हमारे जीवन में पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर ने उसी के लिए मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर बोलता है मैं अकेला था, मेरी स्तुति करने के लिए कोई चाहिए, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया है। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तू महान है, तू योग्य है, तू जीवित है, तू करुणामय है, तू शक्तिशाली है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। सचमुच प्रवेश तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ तेरे हाथ में है। तेरी महिमा हो प्रवेश, तेरी स्तुति हो प्रवेश, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रवेश। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रवेश। तेरी बुलाहट प्रवेश हम स्वीकार प्रवेश, सच्चे मन से, सच्चे दिल से तेरे राह पे चले, तेरे कार्य को आगे बढ़ाए प्रवेश। तो हमें ताकत दे, सामर्थ्य दे, तेरी बुद्धि दे, तेरा ज्ञान दे प्रवेश। प्रवेश इस वचन को प्रवेश में आपके सामने रखते हैं प्रवेश। इस वचन को बताने के लिए प्रवेश पवित्र आत्मा आप आओ, आपके नए सामर्थ्य से मुझे अभिषेकित करो। आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो, आपके शब्द मुझे दो। पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। और सिर्फ इस वचन को सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हम सबको मुझे भी इस वचन के मुताबिक बनाओ प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। इस वचन को प्रवेश अब आशीषित करो। धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुन और कबूल करो। आमीन। धन्यवाद। तो परमेश्वर की बुलाहट को हमें स्वीकारना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया है उस काम को पूरा करना है। मेरी और हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर ने हमें जगत से अलग किया है। चुने हुए लोग क्यों बोलता है परमेश्वर? क्योंकि उसने वो इतने सारे लोग, अभी देखो संडे को कितनी छुट्टी है, सारे लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मगर हम चुने हुए लोग हैं जो प्रभु के भवन में आके बैठे हैं और हम स्तुति आराधना करें, प्रार्थना करें, जो भी है। क्योंकि सबसे अलग प्रभु ने हमें रखा है ना।
तो जिस काम के लिए उसने हमें बनाया है उस काम को हमें करना है, और वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसने हमें दी है, तो हमें भी वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ। तो हमें हर एक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हम ये जगत की चीजों से बनाए हुए हैं ना, मिट्टी से बनाए हुए हैं, ये धरती की चीजें है ना, हमें बनाया है, तो वो हमारे अंदर ज्यादा है। जीवन का श्वास प्रभु ने हमें फूका है, श्वास हमें इतना सा लगता है, शरीर इतना बड़ा है, श्वास इतना सा है, वो श्वास को हम देखते नहीं है। हम इतना बड़ा शरीर मिट्टी से बना हुआ, धरती की चीजों से बना हुआ, हम धरती की चीजों पे ज्यादातर ये करते हैं। मगर हमें परमेश्वर की बुलाहट को ध्यान में रखे, जो भी हमारा जीवन है वो हमें जीना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, और हमारे हर एक के लिए परमेश्वर की बुलाहट है। मगर हम हमेशा एक दूसरे की यानी कि एक दूसरे के इसमें रहते ना, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे क्यों करना है सब कुछ। मगर हम एक दूसरे को देखने में टाइम लगाते हैं ना। अभी ग्रुप की बात देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली ना कि किसी ने नहीं प्रार्थना की, मैंने भी नहीं की, तो क्या फर्क पड़ता है। किसने नहीं की उसका प्रभु पूछेगा उसको, मगर मैंने नहीं की प्रभु मुझे पूछेगा, तो मुझे जवाब देना है। हमें किसी के पास देखना नहीं, किसी के कोई क्या करता है वो हमें नहीं देखना है, हमें क्या करना है प्रभु के लिए हमें सोचना है। क्योंकि मुझे चोट लगेगी तो मेरा खून बहेगा, मेरा मुझे हाथ में दर्द होगा ना, किसी को नहीं होगा कुछ। हम बताएंगे तो दूसरा क्या बोलेगा, अरे देवा लागले बेचारे ना, इतना ही हम बोल सकते हैं कि लग गया उसको, मगर उसका दर्द हम नहीं ले सकते। हमारा दर्द, हमारा जो तकलीफ, हमारे पाप किसने लिए, प्रभु यीशु ने। कोई इंसान नहीं ले सकता, वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा दुख दर्द, हमारा जो भी विचार है वो सब कुछ वो जानता है, और वो सब कुछ वो ले सकता है। तो जिस काम के लिए उसने हमें बुलाया है उस काम को हमें करना है, ईमानदारी से करना है, और किसी के साथ तुलना नहीं करना है कि उसने नहीं किया है तो मुझे भी नहीं करना है, उसने किया तो क्या हुआ, उसको टाइम होगा इसलिए उसने किया, मेरे पास टाइम नहीं, मैं कहाँ से करूँ। ऐसे भी हम सोचते हैं कई बार ना, मगर हमें ऐसे नहीं सोचना है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब जो अच्छा है वो करें, क्योंकि जो अच्छा है वो परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। सबसे अच्छा देखो, हम कमाते हैं, हम बाहर रहते हैं, आज़ाद जिंदगी जीते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पगार में 4,500 मिलते हैं करीबानी के आसपास कुछ, मगर हम उससे 3-4 गुना ज़्यादा कमाते हैं। यानी कि सब बातों में परमेश्वर ने हमें अच्छा ही रखा है ना, अच्छा है सब कुछ, जो अच्छा है वो प्रभु ने हमें दिया है। जगत से अलग किया है वो तो बात अलग ही है, पापों से अलग जीवन जीते हैं वो बात अलग ही है, मगर सारी बातों से आशीषित रखा है। देखो अभी प्रीतम अंदर काम करती है, मगर सारी आशीषित जो परमेश्वर देना चाहता है उसने उसको प्रभु ने दिया है। ऐसा नहीं है कि अलग किया है तो सबसे अलग हम कमाते भी है, खाते भी है, और सबसे अलग हमारा जीवन भी होना चाहिए। परमेश्वर पर आधारित हमारा जीवन होना चाहिए। हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, खाते हैं, वो तो रोज की जिंदगी में है ही है, सबको करना है। क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो कष्ट परमेश्वर ने हमें दे दिया है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में हमने किया है, तो वो कष्ट हमें उसने दे दिया है, तो हमें वो कष्ट करना ही है, क्योंकि हमारी वो जिम्मेदारी है। तो परमेश्वर की बुलाहट का क्या काम है हमने बाइबल से देखेंगे। तो हम मत्ती का 26वां अध्याय देखते हैं। मत्ती 26 मत्ती 26:41 क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, साफ साफ कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। हमारे जीवन में परीक्षा, दुख, संकट आते रहता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां बहुत है, प्रभु के प्रति हमारी जिम्मेदारियां कम है, मगर हमारे पर्सनल चीजें, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे काम है, हमारे एम्प्लॉयर है, हमारे पार्ट टाइम है, सब जगह हमें पहुंचना पड़ता है। तो सब कुछ हम बड़े ईमानदारी से करते हैं, मगर प्रभु के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम कम करते हैं।
तो मैं मेरे ऊपर से उदाहरण लेती हूँ ना, क्योंकि सबको पता है पार्ट टाइम वाले को कितनी भागदौड़ होती है दिन में, हर रोज भागदौड़ होती है, मगर सब हम टाइम टाइम कर देते हैं। मगर हमें ये जो परमेश्वर की बुलाहट है इसे भी हमें पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परमेश्वर का आत्मा हमें बार बार बोलता है कि तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मगर जो भी हमें वक्त मिलता है ना, हम क्या करते हैं? यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं। यूट्यूब में क्या देखते हैं? और फिर व्हाट्सएप खोलते हैं, ये फ्रेंड को फोन करो, वो फ्रेंड को फोन करो, क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है, ऐसा वैसा जो भी टाइम है हमारा बचता है, सबसे एक दूसरे से खुशियां बांटनी है हमें। क्योंकि परमेश्वर ने बोला नहीं है कि सब सारा 24 घंटा तुम काम ही करो। परमेश्वर ने बोला है तुम थोड़ा वक्त तो मेरे लिए निकालो। सारा दिन तुम नहीं प्रार्थना कर सकते, मगर सुबह का उठ के तुम्हें प्रार्थना करना है। क्योंकि जब तुम ऐसा खुद करके देखो कि सुबह जब उठ के तुम प्रार्थना करते हो ना, सारे जितने भी भविष्यवक्ताएं थे, परमेश्वर के सेवक थे, जो सुबह उठ के, अब्राहम को भी क्या परमेश्वर ने बोला है? तो भोर के उठ के प्रार्थना करेगा, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। जब हम सुबह उठ के हमारा दिन जब प्रभु के हाथ में हम देते हैं, तो वो दिन भी तुम जी के देखना कि प्रभु कितनी आशीष करता है। ये हम दिन नहीं देते ना, हमारा शुरू का दिन हम नहीं देते ना, इसीलिए हमारे जीवन में दुख संकट आता है, कष्ट आता है। हमारे एम्प्लॉय जो शुरू में होते हैं वो बाद में नहीं होते, बाद में वो बदल जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रभु के सामने कम पड़ रहे हैं। क्या कहता है? आत्मा तो तैयार है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ तैयार होता है हमेशा प्रार्थना में आने के लिए, मगर हमारा शरीर कामों से थका हुआ होता है। मगर जब हम अभी एक जो जिसका वचन मैंने देख के तैयारी की है ना, वो सिस्टर क्या बोलती है? मैं सेवकाई में जब जाती हूँ तब ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर भी है और पास्टर भी है। तो वो बोलती है मैं जब सेवकाई में जाती हूँ तो मेरा सारा घर का काम ऐसा रहता है, मगर मैं जब प्रभु के काम में आगे जाती हूँ तो मेरा काम घर में अपने आप हो जाता है। यानी कि ऐसा लगता है पति को कि मेरी बीवी अभी थक के आने वाली तो थोड़ा कुछ कर दे, और बच्चों को भी लगता है ऐसे कि मैं काम, मेरी मम्मी अभी काम पे गई है, काम पे से सेवकाई में जाएगी तो मैं भी कुछ उसको हेल्प करूं। तो ऐसे ही जब हम प्रभु के काम के लिए आगे जाते हैं तभी प्रभु हमें हर बात में आशीष करता है। अभी बार बार इस सिस्टर बोलती है कि मेरे को संडे को काम आता है, संडे को काम आता है, सैटरडे को बुलाया जाता है। तो तुम प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारा। संडे हमारी छुट्टी, हक की छुट्टी है, वो क्यों नहीं देगा? हमें जरूर देगा, मगर तुम दिन की शुरुआत प्रभु से करो। मैं करती हूँ, मुझे पता है मैं कितना काम करती हूँ, सारा दिन में काम करती हूँ, कौन से एरिया में भी काम आएगा मैं भागती हूँ। मेरे पैरों में इतना दर्द है फिर भी मगर मेरे को प्रभु ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। क्यों? मैं दिन की शुरुआत प्रभु के प्रार्थना से ही करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, सुबह उठ के मैं प्रभु को बोलती हूँ मेरी कलीसिया, मैं पहले जो प्रभु ने मेरी कलीसिया दी है वो कलीसिया के लिए मांगती हूँ। मैं अपने आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मांगती हूँ, फिर अपने परिवार के लिए मांगती हूँ, फिर सारे कलीसिया के सारे बहनों के परिवार के लिए मांगती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ जो काम के लिए मैं जा रही हूँ, मेरा बस का टाइमिंग भी प्रभु को बोलती हूँ वो बस मेरे तेरे हाथ में देती हूँ, ये टाइम पे तू मेरे को पहुंचाएगा और वो बस मुझे मिलेगी। जिस दिन आलस करके देखो, आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है, शरीर थका हुआ होता है। मैं कभी कभी बोलती हूँ ना प्रभु मैं आज बहुत थक गई हूँ, अब मैं सो जाती हूँ। उस दिन मेरा काम का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, क्योंकि उस दिन को मैंने प्रभु के हाथ में दिया नहीं है। मैं मेरा उदाहरण खुद दे रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि संडे की छुट्टी तुम्हारी हक की है, तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम प्रभु से बात करो, प्रभु वो करेगा, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। समुद्र को 2 भाग किया वो परमेश्वर है, लाजरस को 4 दिन के बाद कब्र में से निकाला वो परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम थके हारे क्यों है? हम संडे को निराश क्यों है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है, उसे हमें पूरा करना है। तो परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे तभी वो हमें देगा ना। तो कोशिश करो, जितनी भी हो सके कोशिश करो। दिन की शुरुआत जो होती है पहले, जॉयस मेयर बोलती है, जॉयस मेयर बड़े प्रचारक है, वो क्या बोलती है? जमीन के ऊपर पैर लगाने से पहले तुम प्रभु को धन्यवाद दो। हम सोचते हैं हम रात को सोए, हम नहाए नहीं, धोए नहीं,
हमारे शरीर से परमेश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे आत्मा से हमें हर बातों में प्रभु को आत्मा से धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है। परमेश्वर कैसा था, क्या था, कुछ नहीं पता। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के 4 अध्याय में 24 वचन, परमेश्वर आत्मा में है और उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करें। वो सिर्फ हम उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करें, वही चाहता है परमेश्वर। उसी के लिए हमारी बुलाहट है। परमेश्वर की बुलाहट क्या है? आत्मा और सच्चाई। शरीर हमारा थकता है, शरीर थकने वाला है, क्योंकि रक्त मांस से बनाया हुआ है, वो काम कर करके थक जाता है। मगर हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जब जुड़ता है, तब वो शरीर भी हमारा फ्रेश रहता है। सबसे ज्यादा मैं उम्र में हूँ यहाँ पे, मगर प्रभु मुझे सामर्थ देता है, ताकत देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। कब? जब मैं उसके पास जाऊँ तब। अगर मैं उसके पास नहीं जाती तो आज यहाँ पे प्रभु मुझे खड़ा नहीं करता। प्रभु भी कुछ सोचता होगा ना, तभी तो उसने मुझे खड़ा किया है यहाँ पे। प्रभु की कुछ योजना है मेरे बारे में, तो मेरी भी कोई मर्जी होनी चाहिए ना कि प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं चलूँ, क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे बढ़ाया है, उसने मुझे आज तक सारी बुराई से अलग करके रखा है। तो परमेश्वर की बुलाहट को हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना है? जागते रहो। सारा दिन सारी रात हमें जागना नहीं है, मगर जब उठते हैं तो शुरुआत हमें प्रभु के प्रार्थना से करनी चाहिए। ऐसा करके देखो, अगला संडे, अभी इस हफ्ते में तुम करके देखो, अगला संडे में तुम फ्रेश महसूस करोगे कि नहीं करोगे कि ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं नहीं कह रही हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वचन में पढ़ा है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। तो हमें क्या करना है? आत्मा की सुनना है, आत्मा की सुन के हमें प्रार्थना करना है। और अगला वचन देखते हैं हम, लूका का 12वां अध्याय 12 का 35। लूका 12:35। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम्हारी कमरे बंदी रहे, यानी कि ताकतवर। देखो, किसी से हम झगड़ा करने जाते हैं तो कैसे उल्लू खोज के तुम्हारी कमर बंदी रहे, यानी कि हमें सामर्थ मिलेगा परमेश्वर से। दुर्बल हमारा शरीर है, मगर आत्मा तैयार है। तो वो आत्मा को हमारे पास लेंगे तो हम हमारी कमर यानी कि हम कमर कस के हमें खड़ा रहना है प्रभु की सेवा में। तो तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तो दिए जलते रहेंगे, कैसे दिए जलते रहेंगे? जब हम प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर होगा, तो हमारे आत्मा में दिए जलते रहेंगे। और दिए जलते रहेंगे तब तो हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, आत्मा में तैयार रहना है। तो हमें आत्मा में तैयार रहने के लिए क्या करना है? हमेशा परमेश्वर के पास रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है हमारे जीवन में, हमें देखना है। तो ऐसा ना हो कि प्रभु आएगा और सबको ले जाएगा और हम यही के रह जाए, वो 10 कुमारियों के जैसा ना हो। इसीलिए हमें क्या करना है? 10 कुमारी का देखते हैं, मत्ती का 25वां अध्याय। सबको पता है ना? मत्ती का 25वां अध्याय सबको पता है, सबको याद होगा ना 10 कुमारी का दृष्टांत? पता है ना सबको? मत्ती 25। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। देखो, अभी प्रभु 2 स्त्रियों को भी ले सकता था ना, एक सियानी थी और एक मूर्ख थी। 5 क्यों लिया है? क्योंकि उसको दिखाना चाहिए था समूह, जैसे अपनी ग्रुप है, ग्रुप एक दूसरे से मिलते हैं तो ही परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है। इसीलिए 5 ये ली है और 5 ये लिए। तो ग्रुप का हिसाब हमें लेना है कि ग्रुप इसलिए है कि एक दूसरे की पूछताछ करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के लिए प्रे करो, एक दूसरे के लिए वचन बांटो। यानी कि ग्रुप इसलिए बनाया है कि आगे ग्रुप 5 लोगों का ग्रुप हो गया, नहीं 5 सियानी और 5 मूर्ख, वो ग्रुप हो गया ना। वैसे ही हमारा जो चर्च का ग्रुप है, प्रार्थना का ग्रुप है, तो परमेश्वर ने ग्रुप इसलिए बनाया है कि एक बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में, एक
1,000 को मार सकता है तो 10 जन कितने हजार को मारेंगे। वैसे जब ग्रुप बनाया जाता है तो परमेश्वर ने ये भी कहा है ना कि तुम ये क्या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ पे मेरी उपस्थिति होती है। वैसे जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में हमें भी अटेंडेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा है हमारे पास। परमेश्वर ने हमें मिलाया है। हम कहाँ के रहने वाले, बॉम्बे में भले ही हम, मगर कौन से अलग अलग सब एरिया से हम लोग हैं, मगर परमेश्वर ने हमें चुना है, मिलाया है एक दूसरे से हमें। और एक दूसरे को हर रास्ते में मिलेंगे तो भी हम हाय हेलो करते हैं, कहाँ के कहाँ है हम लोग, मगर प्रभु ने हमें मिलाया है। तो एक दूसरे से मिलके रहना है हमें, और हमारी आत्मिक ज्योत जलती रहनी चाहिए। जब आत्मिक ज्योत हमारी जलती रहेंगे तभी क्या होगा, 5 जो सियानी थी उसकी तरह हम स्वर्ग में लिए जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल का मतलब है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का मतलब है इस वचन। इस वचन को हमारे पास नहीं है, इस वचन हमारे पास नहीं है तो हम चर्च में जाके भी क्या करने वाले हैं। इस वचन के हम आज्ञाकारी नहीं है, वचन को हम पालन नहीं करते। परमेश्वर के हर एक वचन का हमें पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट उसी के लिए है। वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में हम कैसे जिएंगे हमें पता चलता है। तो तेल नहीं था, परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर कर लिया। यानी कि जब हम प्रार्थना में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है तो हमें लेना है उस वचन को। उस वचन को जब हम लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो हर एक बुराई से हमें बचाता है, हर एक मार्ग पे चलने के लिए हमें सहायता करता है, मदद करता है, मार्गदर्शन करता है। तो तेल का मतलब है पवित्र आत्मा। तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जब भी हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलेंगे तब हमारे आत्मिक दिए जलते रहेंगे और परमेश्वर की बुलाहट को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हमें बनाया है, तो हमें क्या करना है। हमारा वही काम है कि परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए हम कुछ करें। वो राज के बढ़ोतरी के लिए हम कुछ करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा हमारे दिए जलते रहने चाहिए। हमें कमर कस के तैयार रहना है प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए। कुछ ना कुछ हमें, प्रभु ने हमें जगत से अलग किया है तो हमारा काम है कि हमें प्रभु के राज के लिए हमें कुछ करना है। क्योंकि हर वक्त अभी हमने वीडियो देखा ना कि सुबह प्रभु हमारे साथ में उठता है, हमारे से पहले उठता है और वो हमारे साथ साथ रहता है कि मैं कभी प्रभु को धन्यवाद दूंगी। और अकेले में तो हम धन्यवाद देते हैं, जरूर अच्छी बात है, मगर शुरुआत प्रभु से करना है। और ये 10 कुमारी का जो दिया है, ये ग्रुप बनाया है ना, 5 का एक ग्रुप है और 5 का एक ग्रुप है। तो वो ग्रुप का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रभु ने हमें उस ग्रुप में जोड़ा है। और हमें क्यों जोड़ा है, किस लिए जोड़ा है। जिसको प्रार्थना आती है वो प्रार्थना करो, जिसको वचन का डिस्कशन करना आता है वो करो। जरूरी नहीं मैं 4 वचन डालती हूँ, कभी 3 वचन डालती हूँ, कभी 2 डालती हूँ। जरूरी नहीं कि सारा के सारा वचन का हमें सारांश बताना है, पर एक भी वचन उसमें से समझ में आता है तो उसका भी हमें बताना है। क्या आज तुमने बताया ना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि तुम कौन सा वचन बताया तुमने, मत्ती का 16 का 5 5 का 16 5 का 16 बताया ना। 5 का 16 का वचन क्या कहता है, पढ़ा ना तुमने, क्या बता रहे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। कितना अच्छा वचन जो तुमने देखो थोड़ा बताया। वैसे ही बाइबल का जो हमारा चर्च का जो ग्रुप आता है, प्रार्थना का ग्रुप आता है, उसमें सारा वचन का चारों वचन समझा के बताना जरूरी नहीं, मगर एक वचन का भी हमें सारांश आता है तो डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए उसने हमें चुना है, इस ग्रुप में हमें जोड़ा है, सारे लोगों के से अलग करके इस ग्रुप में जोड़ा है, इस चर्च में बुलाया है। हम यहाँ पे आते हैं, परमेश्वर के समीप बैठते हैं, उसके ग्रुप में हम जुड़े हैं। तो हमारा भी काम है कि उसने हमें जगत से अलग किया है।
तो कितना अच्छा वचन प्रभु ने आज तुम्हें भी दिया। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। कैसा चमके? अभी तुम आज ग्रुप में प्रार्थना करोगी तो कल बोलेंगे ना, अरे सिस्टर ने तो अभी प्रार्थना भी करना शुरू किया, कितना अच्छा प्रभु काम कर रहा है उसके द्वारा। ऐसा मनुष्य के सामने तुम्हारा नाम चमक जाएगा। इसीलिए हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है, हर एक के लिए परमेश्वर की बुलाहट है, तो हमें करना है वो, क्योंकि प्रभु की यही मर्जी है, प्रभु की यही इच्छा है, प्रभु का यही काम है और हमारी जिम्मेदारी वही है कि प्रभु ने हमें चुना है तो उसकी बुलाहट को हमें पूरा करना है। तो हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है। हमारा शरीर कामों से थकता है मगर हमें प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो सचमुच हम थकेंगे नहीं। हम सारा दिन में काम करते रहते हो, जब सारा काम खत्म हो जाता है ना, तभी घर आने के टाइम पे ऐसा लगता है आप भी मैं बहुत थक गई, क्योंकि तब सोने का टाइम होता है तो थका हुआ शरीर होगा ही होगा। शरीर तो मिट्टी से बना हुआ है, तो हम सारे अब ये दुनिया भर के काम करते हैं इसलिए थकते हैं। अगर हम प्रभु की सेवा में ही रहेंगे तो हम थकेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमें उस चीज जिस कामों के लिए हमें बनाया है उस काम को हम पूरा करेंगे तो हम थकेंगे कैसे। तो हमें क्या करना है, देखो 5 सियानी जैसा हमें बनना है। हमारी फिर से मैं पढ़ती हूँ। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भरकर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी। ऊँघने लगे, यानी कि ऊँघने लगे मतलब सोने लगे। डुलक्या मारायला लागल्या होत्या आता पण। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेलों में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला हो यह कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को, क्योंकि प्रभु कभी आने वाला है हमें नहीं पता। हमें तैयार रहना है। पहले वचन में हमने देखा ना, मत्ती के 26 और 41 वचन में देखा हमने कि जागते रहो, तैयार रहो। शरीर तो थका हुआ है मगर आत्मा को हमें हमेशा उत्साहित करना है, क्योंकि आत्मा से संबंध है परमेश्वर का। इस मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर उस आत्मा का जो परमेश्वर से संबंध है, तो हमें क्या करना है, आत्मा की बातें सुननी है। शरीर की बातें तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर हमारे शरीर के काम हमारे खत्म नहीं होंगे, कष्ट हमारा खत्म नहीं होगा। मगर जो आत्मा है, जो स्वर्ग में जाने वाला है, उस आत्मा के लिए हमें भी तैयारी करना है। क्योंकि देखो साफ साफ लिखा है कि अगर प्रभु आएगा और बोलेंगे तुम ये वचन मुझे तो पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं था मैंने, ये बताओ जरा तुम सिस्टर बताओ कहाँ से पढ़ा था तुमने। तो सिस्टर बोलेगी अभी प्रभु बुला रहा है मुझे, मैं जा रही हूँ, तू वचन ढूंढते बैठ। ऐसा होगा ना। इसीलिए हमें आत्मा में हमेशा जागरूक रहना है, क्योंकि हमारी आत्मिक बुलाहट है। परमेश्वर की जो है हमारे आत्मा से रिश्ता है, क्योंकि वो आत्मा में है, तो हमें भी आत्मिक बुलाहट को हमारे पूरे करना है हमारे जीवन में। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, प्रभु ने हमें क्यों चुना है, प्रभु हमसे क्या चाहता है। तो हमें हरदम बाइबल हमारे साथ रखना है, भले घर पे रहे, रात को जाके पढ़ना है या सुबह पढ़ना है या मोबाइल में बाइबल ही पढ़ना है, मगर जरूर बाइबल पढ़ना है। क्योंकि जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। तो आज से आप खुद सब लोग ठान लो कि सुबह उठ के हमें प्रभु को पहले स्थान देना है, और जिस कलीसिया से हम जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में भी थोड़ा बहुत कुछ बोलना है, क्योंकि
एक दूसरे की उन्नति के लिए, हमारे खुद के उन्नति के लिए। अभी देखो एक वचन के लिए अलका ने बताया थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके ही तो बूंद, थोड़े थोड़े बूंदों से ही तो घड़ा भरता है। तो वैसे ही हमें थोड़ा थोड़ा करके प्रभु के राज में आगे बढ़ना है। सारा बाइबल एक साथ में हम पढ़ेंगे तो मराठी में उदाहरण है ना, पुढं पाठ आणि मागं सपाट, वैसे ना हो। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, जब तक उस वचन का, जो वचन का मीनिंग है यानी कि मतलब है, वो जब तक हमें समझ में नहीं आता है तब तक तुम 10 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 25 बार पढ़ो। अभी वचन का, जब किसी को वचन पढ़ने नहीं आता है, वॉइस मैसेज भेजते हैं उस वचन के लिए, तो जब तक उस वचन को समझ में नहीं आता है तब तक वो वॉइस मैसेज 2-3 बार सुनना है कि कौन सा वचन है, कौन सी किताब का है, क्या है इस वचन में। वॉइस मैसेज हमें सुनना है, वॉइस मैसेज हमें सुनना है। जब तक हम बाइबल पढ़ नहीं सकते, जिस वचन का वॉइस मैसेज आता है तो उस वॉइस मैसेज को भी हमें 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक हमें उस समझ में नहीं आता है तब तक हमें सुनना है। और जब समझ में आए तो सचमुच वो बात के लिए हमें आमीन बोलना है। हमें उस वचन को समझे ही नहीं और उस सीधे साधा हाँ सुना, आमीन बोल दिया, मगर उस वचन का मतलब ही मालूम नहीं। अभी उस वचन में कोई बोलेगा, उस वचन को ऐसे बोलेगा ना, कोई प्रार्थना भी करता है ना, कोई बोलता है ना कि मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट भी आती, फिर उसके सामने बाद में तुरंत आता है आमीन। अब बीमार हूँ प्रार्थना करो, क्या आमीन कैसे आया? उसके लिए हाँ सिस्टर तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करेंगे, भले ग्रुप में नहीं की, हम लोग हमारे पर्सनल प्रार्थना में हम रख रहे हैं ऐसा मगर हमें ध्यान देना है कि वचन जो पढ़ने वालों के लिए क्या आया है, हमें ध्यान देना है। वॉइस मैसेज क्यों आया है, क्या आया है, वो सुन के हमें बराबर से जवाब देना है, क्योंकि परमेश्वर की यही बुलाहट है, अच्छे के लिए हमें बुलाया है, क्योंकि जो कुछ अच्छा है उसने बनाया है। सूरज को अंधेरे को उजाले से अलग किया था, वो बोला अच्छा है। पेड़ पौधे परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ अच्छा है। पानी बनाया, प्रभु ने बोला अच्छा है। सब जीव जंतु परमेश्वर ने बनाया, अच्छा है। और जो मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने बोला अच्छा है। जो कुछ अच्छा है वो उसने बनाया है, तो उस अच्छे के लिए हमें भी अच्छा करना है ना, क्योंकि वो अच्छा है तो हमसे भी अच्छा ही चाहता है, हमारे लिए चाहता है। वो क्या बोलता है बाबा, अभी हमने वीडियो में देखा ना, तुम सारा दिन में कुछ भी करो मगर नहीं भी मुझे धन्यवाद देगा तभी तुम कल दोगे, मुझे विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो वो प्यार हमारे अंदर है, तो हमें भी परमेश्वर से प्यार करना है, क्योंकि उसी के लिए उसने हमें बनाया है। तो परमेश्वर की बुलाहट क्या है हमारी? परमेश्वर की क्या बुलाहट है? परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? परमेश्वर का प्रभु को याद करना है। हाँ, हमारा दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना है। पहला दिन की शुरुआत हमें प्रभु को देना है। सारा दिन हमारा देखो अच्छा जाता है कि नहीं जाता है, अगला संडे अच्छा आता है कि नहीं आता है, तुम दिन की शुरुआत करके देखो। जब हमारा काम 6 बजे शुरू होता है, हमारा रोज का काम जो 6 बजे शुरू होता है, तो हमें 5 बजे उठना है। क्यों हम 12 घंटा हम काम के लिए दे सकते हैं, थोड़ा टाइम हम प्रभु को नहीं दे सकते? वो प्रभु को पहला स्थान दे के देखो, प्रभु तुम्हारे हमारे सबके जीवन में कितना आशीष देता है वो देखो। मैं मेरे लिए नहीं, हम सबके उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर की यही बुलाहट है और परमेश्वर का काम हमें ईमानदारी से करना है, क्योंकि 5 सियानियों की तरह हमें बनना है ना। 5 मूर्खों की तरह बनना है क्या? नहीं। तो 5 सियानियों की तरह बनना है। तो 5 सियानियों ने क्या किया? अपने दिए भी साथ में लिए और तेल भी साथ में लिया, यानी कि अपने आप को भी साथ में लिया और परमेश्वर का वचन भी हमारे साथ लिया, पवित्र आत्मा भी साथ में लिया, प्रभु यीशु को भी साथ में लिया और हमें जीवन जीने का एक तरीका बदल दिया। परमेश्वर के साथ रह के हमारे जीवन का तरीका जरूर बदलेगा, क्योंकि हर एक बुराई से अलग जिएंगे, हर एक तकलीफ से अलग जिएंगे, हर एक महामारी से अलग जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें मांगना है। परमेश्वर से उठ के भी क्या करेंगे? सुबह उठ के हम मांगेंगे ही ना, दूसरा क्या करेंगे? प्रभु तू मुझे ये दे, प्रभु तू मुझे वो दे, प्रभु तू ये करे 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 करे, ये करेंगे। वो ही चाहता है प्रभु, तुम मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि उसी के लिए उसने हमें बनाया है। वो काम हमें ईमानदारी से, सच्चाई से करना है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट यही है। आमीन। आमेन।